अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह के नए दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नमाज के वाजिबात पे गुफ्तगू हो रही थी तो गिरामी कदर अहबाब नमाज के वाजिबात चंद आपकी खिदमत में पेश किए थे, मज़ीद आपकी खिदमत में पेश करते हैं। याद रखें, आखिरी कादा में तशहुद पढ़ना वाजिब है और इसी तरह तशहुद के फ़ौरन बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा होना, यानी आपने कादा अव्वल किया 2-4 रकतों वाली नमाज में, तो आपको दूसरी रकत में जो है कादा अव्वल के बाद फ़ौरन तीसरी रकत के लिए खड़ा होना यह आपके लिए वाजिब है। इसी तरह जब आप दोनों तरफ सलाम फेरें तो अस्सलाम कहना जो है ये आप पर वाजिब है, अलैकुम नहीं। कोई शख्स अगर अस्सलाम कहता है तो उसमें भी नमाज से जो है उसका खुरूज हो जाएगा। इसी तरह वितर नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना, याद रखें अगर किसी शख्स की दुआए कुनूत रह जाए तो उसको चाहिए कि वो सजदा साफ कर ले, उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह नमाज ईदैन की तकबीरात कहना, ये जो 6 तकबीरात ज़ायदा हैं ये भी कहना नमाज के अंदर जो है ईदैन की ये वाजिबात में शामिल है। इसी तरह हर नमाज को शुरू करने के लिए बतौर तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहना यह भी वाजिब है। कोई शख्स सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा तो उसकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन आखिर में उसको सजदा साफ करना पड़ेगा। बतौर ख़ास अल्लाह अकबर कहना क्या है, ये नमाज के अंदर वाजिब है। और इसी तरह ईदैन की दूसरी रकत में रुकू की तकबीर कहना यह भी वाजिब है। और याद रखें कि अगर आप सिर्री नमाज पढ़ रहे हैं, यानी ऐसी नमाज कि जिसमें आपको किरात जो है वो मख्फी रखनी है, ज़ोहर की असर की, तो उसमें किरात सिर्री पढ़ना वाजिब है। और जिन नमाजों में किरात जहरी है, फजर की हो गई, मगरिब की हो गई, इशा की, तो उनमें आपको जहरी किरात करना वाजिब है। लेकिन यह है जमात के लिए हुक्म। अगर कोई शख्स तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो अब उसको इख्तियार है, वो चाहे तो ऊंची आवाज़ में किरात करे, जो ऊंची आवाज़ में नमाजें हैं उनमें उसका इख्तियार है, ऊंची आवाज़ में किरात करे तब भी कर सकता है, धीमे लहजे में करे तब भी कर सकता है। और यही हुक्म नफल पढ़ने वालों के लिए भी है। तो अल्लाह पाक जो सुनाया मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।